दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, तार सप्तक, प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार पढ़ेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास से आपके परीक्षा में 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, तो 10 नंबर बहुत होता है। इस वीडियो में हम आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाएंगे। यहीं से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको रीतिकाल और आधुनिक काल ही पढ़ना है। तो उसमें प्रश्न कैसे कैसे पूछेगा इन दोनों से, उसको आप जानिए। रीतिकाल को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप उत्तर लिखेंगे श्रृंगार काल। रीतिकाल का और दूसरा नाम श्रृंगार काल। श्रृंगार काल किसने कहा, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, याद रखिएगा। दूसरा पूछेगा रीतिकाल का समयावधि लिखिए या रीतिकाल की समय सीमा लिखिए, तो आप लिखेंगे 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, ये रीतिकाल की समय सीमा है। अब अगला प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि और उनकी रचना का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के यहाँ प्रमुख कवि हैं बिहारी, इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। दूसरे कवि केशवदास, इनकी रचना रामचंद्रिका रसिक प्रिया। तो ये हो गए रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि और इनकी 2 रचनाएं, आप याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न रीतिकाल से क्या पूछेगा कि रीति मुक्त कवि, रीतिकाल के किन्हीं 2 रीति मुक्त कवि का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, चिंतामणि, घनानंद और चिंतामणि। अब अगला जो प्रश्न पूछ सकता है वो ये 100% हर साल लगभग ये प्रश्न जरूर आता है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इस बार भी 100% आने की संभावना है। प्रश्न क्या कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि 2 प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए रीतिकाल की, तो आप इसको याद कर लीजिए। रीति ग्रंथों का निर्माण, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, ये रीतिकाल की प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं। ये प्रश्न आता है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। अगला देखिए, तो रीतिकाल में बस आपको इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो प्रश्न होंगे यहीं से होंगे। अब रीतिकाल समाप्त हो गया। अब अगला आधुनिक काल। तो देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा आधुनिक काल की समय सीमा लिखिए। तो जैसे अभी हमने जाना रीतिकाल 1643 से 1843 ईस्वी तक, और जो आधुनिक काल है वो 1843 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल का समय 1843 ईस्वी से अब तक, जब रीतिकाल समाप्त हुआ वहीं से आधुनिक काल प्रारंभ हुआ। अब आधुनिक काल की आपसे पूछेगा प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए, या आधुनिक काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए या आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये आप लिख देंगे राष्ट्रीयता का स्वर और दूसरा खड़ी बोली का विकास। अब आधुनिक काल का जो काल विभाजन हुआ है, युग विभाजन हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका भारतेंदु युग। तो आपको इसमें बस इतना याद रखना है, प्रश्न ये आएगा कि भारतेंदु युग के 2 कवि का नाम लिखिए और उनकी एक एक रचना। तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना प्रेम माधुरी, प्रेम वाटिका, प्रेम सरोवर। श्रीधर पाठक, इनकी प्रमुख रचना कश्मीर सुषमा, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा कि भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। 2 ही पूछेगा। तो आप लिखेंगे राष्ट्र प्रेम की भावना, भारतीय संस्कृति का गौरवगान, याद रखिएगा। इतना में ही भारतेंदु युग समाप्त हो गया। अब आगे देखिए द्विवेदी युग। दूसरा आता है भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग। तो यहाँ पर प्रश्न क्या होगा, द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कवि और उनकी रचना का नाम लिखिए। तो याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी प्रमुख रचना प्रिय प्रवास, जिसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। दूसरे कवि मैथिली शरणगुप्त, इनकी रचना साकेत।
अब पूछा जाएगा आपसे द्विवेदी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। तो आप लिखेंगे पहला काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, दूसरा राष्ट्रीयता की भावना। द्विवेदी युग समाप्त हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट युग है ये छायावादी युग, इसको जरूर याद रखिएगा। छायावादी युग के दो प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद कामायनी, महादेवी वर्मा यामा। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी जो एक महाकाव्य है और महादेवी वर्मा की रचना यामा। ये दो प्रमुख रचनाकार हो गए छायावादी युग के। अब छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छायावादी को ही विशेष तौर पर पूछता है कि छायावादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। तो आप याद रखिएगा सौंदर्य एवं प्रेम की भावना, दूसरा प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी समाप्त हो गया। अब आगे देखिए प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख कवि और उनके रचना का नाम लिखिए। तो रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना उर्वशी, कुरुक्षेत्र। शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी प्रमुख रचना प्रलय सृजन। याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, शिवमंगल सिंह सुमन, प्रलय सृजन। अब प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां तो याद रखिएगा विद्रोह का स्वर, क्रांति की भावना या फिर स्त्री के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। यही याद रखिए विद्रोह का स्वर और क्रांति की भावना। अब प्रयोगवादी युग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी। पूछा जाएगा आपसे प्रयोगवाद के दो प्रमुख कवि, उनकी रचना। तो अज्ञेय आंगन के पार द्वार, नागार्जुन, प्यासी पथराई आंखें। याद रखिएगा अज्ञेय की रचना आंगन के पार द्वार, नागार्जुन की रचना प्यासी पथराई आंखें। प्रयोगवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषता दो ही लिखना होता है। पहला अति यथार्थवाद, दूसरा कुंठा एवं निराशा के स्वर। याद रखिएगा। अब लास्ट है नई कविता युग। इसके दो प्रमुख कवि गिरजा कुमार माथुर, इनकी रचना धूप के धान। गिरजा कुमार माथुर धूप के धान। भवानी प्रसाद मिश्र खुशबू के शिलालेख। नई कविता युग की दो प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषताएं मानवतावाद, सूक्ष्म के प्रति सजगता। तो ये आपका साहित्य का इतिहास हो गया, पद्य साहित्य का इतिहास पूरा। यहीं से जो भी प्रश्न आएगा आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जो आपने यहाँ पर पढ़ा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। अब दूसरा तार सप्तक से क्या पूछेगा। तार सप्तक आपसे पूछा जाएगा तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो आप याद रखेंगे अज्ञेय जी। तार सप्तक 7 कवियों का संग्रह था। तार सप्तक जिसमें 7 कवियों की रचनाएं छपती थी और उसके संपादक अज्ञेय जी हैं। दूसरा प्रश्न तार सप्तक का संपादन कब हुआ, प्रकाशन कब हुआ। तो आप याद रखिएगा 1943 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय और प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951, तीसरे सप्तक का 1959। पहले का 1943, दूसरे का 1951, तीसरे का 1959। अब आगे प्रमुख पत्रिकाएं भी पूछता है कि पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो हम यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका लेकर आए हैं। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सरस्वती, इम्पॉर्टेंट है। सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेता है कभी कभी। तो 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में। और संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा ब्राह्मण, इसके संपादक सॉरी यहाँ उल्टा हो गया है थोड़ा। यहाँ पर ब्राह्मण के संपादक ये हैं प्रताप नारायण मिश्र और हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट। इस तरह याद रखिएगा। सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी, ब्राह्मण के प्रताप नारायण मिश्र और हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट। इस मिस्टेक को ध्यान में रखिएगा। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। अब आगे कवि वचन सुधा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका है कवि वचन सुधा। इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और हंस के संपादक हैं प्रेमचंद्र जी। मर्यादा के डॉक्टर संपूर्णानंद। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका हैं, याद रखिएगा।
अब प्रमुख रचनाएं जो बार बार पूछी जाएंगी। निबंध में देखिए चिंतामणि रश्मि मानसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। उपन्यास में से जो प्रमुख है गबन गोदान रंगभूमि कर्मभूमि सेवा सदन, गबन गोदान रंगभूमि कर्मभूमि सेवा सदन, इसके हैं प्रेमचंद। और कंकाल तितली इरावती, कंकाल तितली इरावती जयशंकर प्रसाद, बाणभट्ट की आत्मकथा अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है शेखर एक जीवनी अज्ञेय, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। अब कहानी संग्रह कफन, मंत्र, पूस की एक रात प्रेमचंद, आंधी, इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानियाँ हैं। नाटक में देखिए वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती नील देवी, भारत दुर्दशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुवस्वामिनी, अजात शत्रु ये जयशंकर प्रसाद, लहरों के राजहंस आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, याद रखिएगा। अब प्रमुख काव्य रचनाएं हैं आंसू झरना लहर चित्राधार कामायनी जयशंकर प्रसाद, आंसू झरना लहर चित्राधार कामायनी जयशंकर प्रसाद, चिदम्बरा लोकायतन कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा लोकायतन कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत, यामा संधनी निर्जा महादेवी वर्मा, अर्धनारीश्वर रेती के फूल संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, साकेत यशोधरा भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको जो कुछ पढ़ाया है यह परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।